सेक्रेटर जेल आ गए हैं। कल भी आए हुए थे शाम को यहाँ का लाइट शो देखने के लिए, लेकिन इस वक्त हम लोग पूरा जेल का सैर करेंगे। हम आपको दिखाएंगे, आप सबों को। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हमारे व्यूज़ को भी बढ़ाइए ताकि आने वाले समय में भी आप सब उनको थैंक यू कह सकें। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ से कम से कम 12-13 हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। टारगेट में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। सर मिलके बता दीजिए, गाइड से तो बता दीजिए, यहाँ से गाइड मिलेगा। सब पहले सब बात कर लीजिए, पूरा रूट एक साथ। जी जी, यहाँ से राष्ट्रीय स्मारक सहित में गाइड लेना है ना, गाइड लेना है ना। हाँ हाँ लेंगे तभी ना जाएंगे। बनाया गया मुझे नहीं सुना है। हम यहाँ से गाइड के लिए भाई को लेके चल रहे हैं क्योंकि इनको सभी बातों का जानकारी है। हर एक बातों को बताइएगा ना सर। तो ऐसे आगे को आ जाए। पहले आप लोग एक साथ मेरे साथ गाइड के साथ घूम लीजिएगा। मेरा एक्सप्लेन खत्म हो जाएगा टॉप में, उसके बाद लौटेंगे आप लोग इसी रास्ते से। उस दौरान फोटोग्राफी करके धीरे धीरे वापस आने का रहेगा। सभी आगे शुरू करें। हाँ मेरा नाम मुस्तफ़ा है हाँ और पीछे जो बिल्डिंग है पुराना है, ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग था। जेलर का ऑफिस, असिस्टेंट जेलर का ऑफिस, अंग्रेजों का गोडाउन, अंग्रेजों का ऑफिस, सभी कुछ इसी बिल्डिंग में हुआ करता था। और जिस गेट से आप लोगों ने एंट्री किया है, पुराना गेट है, 119 साल पुराना। पूरा सेलुलर जेल 119 साल पुराना हो गया। ये जेल बना था 1906 में। तो सामने देखिए दो जोत जल रहा है, दोनों है सेम जोत, स्वातंत्र जोत, शहीदों के सम्मान में जलाया गया। पहला का उद्घाटन 2004 अगस्त 9 उस समय के पेट्रोलियम मिनिस्टर मणिशंकर अय्यर जी के द्वारा किया गया। 24 घंटा जलता रहेगा। दूसरा जोत का उद्घाटन 28 मई 2016 उस समय के पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। और दोनों में जितने भी LPG गैस सिलेंडर यूज होता है वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन फ्री गिफ्ट करता है। बीच में देखिएगा प्लेटफॉर्म है, दूर में जाकर के स्तंभ है, इसे कहते हैं शहीद स्तंभ। 1857 के वीरों और उन सभी बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में तैयार किया जिन्होंने मातृभूमि की आज़ादी के लिए बलिदान दिया था। उद्घाटन हुआ था 23 फरवरी 1985 उस समय के प्रेसिडेंट ज्ञानी जेल सिंह जी के द्वारा। अंग्रेजों के समय में इसी जगह पे क्रांतिकारियों के लिए हॉस्पिटल था, वो हॉस्पिटल टूट गया और वहीं पे शहीद स्तंभ बन गया। और ये पीपल का पेड़ मोटा वाला, ये काफी पुराना पेड़ है, जेल के बनने से पहले पेड़ वहीं पर है। 100 साल से ज्यादा इसका उम्र है, लेकिन आप लोगों को नहीं लग रहा होगा इतना पुराना पेड़ है। और रात में जो शो होगा लाइट एंड साउंड, उसमें यही पेड़ विटनेस के तौर पे स्टोरी सुनाएगा। क्रांतिकारी आए थे, क्या क्या अत्याचार अंग्रेजों ने किए हैं, स्टोरी सुनाने के लिए स्पीकर में जो आवाज है वो फिल्म एक्टर आशीष विद्यार्थी जी का आवाज है। पहले का जो पुराना लाइट एंड साउंड शो था उसमें आवाज ओम पुरी जी का था, इस बार आवाज बदल दिया। फिर जून 28 1998 एक तेज बारिश में ये पेड़ जड़ से उखड़ कर गिर गया। फिर लाइट एंड साउंड की ओरिजिनलिटी को बनाए रखने के लिए हम लोगों ने क्या किया, उसी पेड़ को काट करके फिर से वहीं पे रीप्लांट कर दोबारा लगा दिया। अब उस पेड़ का डाल है ये जो बड़ा हो रहा है, इसलिए पेड़ नया लग रहा है, क्योंकि 100 साल पुराना पेड़ काफी बड़ा रहेगा, लेकिन है वो ओरिजिनल पेड़ का ही डाल। बाजू में जो पेड़ है ये नया पेड़ है। हम शुरुआत करेंगे सेलुलर जेल के फांसीघर से। पहले फांसीघर, उसके बाद कार्यस्थल, उसके बाद देखेंगे जेल। ओके, यहाँ पर लाइट एंड शो दिखाया जाता है रात के समय में 5 बजे से। कल रात को आए हुए थे और हम लोग देख कर गए। इतना दर्दनाक हमारे सेनानियों के साथ घटना घटा है। इन सारी बातों को, इन सारे पिक्चरों को हम लोगों ने देखा, इसलिए आइए इस भाई से हम जानते हैं।
फांसी घर इसके बाजू में खुला है, फांसी घर खुला है। तो यहाँ पे है 2 कमरा, दोनों है ओरिजिनल कमरा। क्रांतिकारियों के लिए किचन था, चाहे वो क्रांतिकारी हो या नॉर्मल क्रिमिनल हो, सभी का खाना यहीं पे बनता था। अभी से हम लोगों ने ऑफिस में तब्दील कर दिया, इसके अंदर पहले का कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी के आगे है फांसी घर। फांसी घर जो है अंग्रेजों के समय में खुला था, खुले में फांसी देते थे। अब उन्होंने पूरा कवर्ड करके रखा है। ऊपर एक लकड़े का बीम है ओरिजिनल, नीचे का प्लेटफॉर्म ओरिजिनल है, रस्सी बदल दिया। 3 लोगों को इकट्ठा फांसी दे सके ऐसा व्यवस्था था। अंदर लेफ्ट साइड में एक लोहे का लीवर है, वो लीवर खींचेगा, प्लेटफॉर्म जो है नीचे को खुलेगा। नीचे 8 फीट गहरा कमरा है। कैदी झूल जाता था, डेथ हो जाता था, बॉडी नीचे से कलेक्ट करके बाहर लाते थे। पीछे लोहे का गेट है, उस गेट से बॉडी बाहर ले जाते थे। लेकिन इस फांसी घर में किसी क्रांतिकारी को फांसी दिया गया ऐसा हमारे पास कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि फांसी देने के लिए किसी को अंडमान नहीं लाते थे। इंडिया में जेल थे, वहीं पे फांसी देते थे। अंडमान जो क्रांतिकारी आते थे, ज्यादातर आते थे आजीवन कारावास वाले क्रांतिकारी। फिर यहाँ आने के बाद फ्रीडम फाइटर्स का जो है टॉर्चर में डेथ हुआ था, बीमारी से डेथ हुआ था, जबरदस्ती खाना खिलाने के दौरान उसमें भी डेथ हुआ था। एक सिंगल सुसाइड केस भी था इंदु भूषण रॉय जी का। जबरदस्ती खाना तब खिलाते थे जब क्रांतिकारी भूख हड़ताल करते थे। भूख हड़ताल तोड़ना है, पहले मुंह से खिलाते थे, खा नहीं रहा तो हाथ पांव बांध कर जबरन नाक से ट्यूब डाल करके पंप के द्वारा लिक्विड पिलाया जाता था, चावल का मांड या मिल्क। अब उस वजह से जो है 10 दिन के भीतर 3 क्रांतिकारियों का डेथ हुआ था 1933 में। नाम था महावीर सिंह, मोहित मोइत्रा और मोहन किशोर नामदास जी। यहाँ फांसी उन्हीं को दिया जो अंडमान आने के बाद फिर से यहाँ पे किसी ब्रिटिश अधिकारी को मारा हो, सिपाही को मारा हो या जेल तोड़ करके भागने की कोशिश की, उनके ऊपर फिर केस चलेगा। उसके बाद फैसला होगा फांसी दो, तब यहाँ पे फांसी दे आएगा। रस्सी नया, रूम नया, बाकी सब पुराना। एक एक करके देखे फिर नीचे आ जाए। ये है फांसी घर जो हमारे लोगों को फांसी दिया जाता था। और ये बॉडी निकालने का जगह। अच्छा, ये फांसी के बाद बॉडी निकालने का जगह। फिर यहीं से बाहर निकालेगा, फिर इस गेट से बाहर, इसी के अंदर लटकेगा बॉडी। ये है फांसी के बाद में जो बॉडी गिराया जाता था, ये रूम है, हम यहाँ देख सकते हैं। ये अंडरग्राउंड है और यहाँ से ही हम देखते हैं कि यहाँ से बॉडी निकाला जाता था। इस गेट से बाहर निकाल करके ले जाते हैं। जेल का नाम सेलुलर जेल किस वजह से रखा गया? कोई भी जो जेल होता है उसमें कैटेगरीज रहता है। डॉर्मेटरी 8-10 लोगों को रखने जैसा सेल, अंडा सेल जैसा सेल होगा, हाइट कम वाला सेल, लाइट कम वाला सेल, टॉयलेट, बाथरूम सब होगा। लेकिन इस जेल में किसी भी तरीके का कोई कैटेगरीज नहीं है, सभी है इक्वल सिंगल सेल्स। और एक नहीं दो नहीं, पूरे 693 सेल्स थे। सेल से ही इसका नाम सेलुलर रखा गया। और जेल में रहने वाले फ्रीडम फाइटर्स के लिए टॉयलेट, बाथरूम, दिन भर बाहर काम करते थे, हर बिल्डिंग के नीचे कॉमन टॉयलेट बाथरूम था, यूज कर सकते थे। कुछ फ्रीडम फाइटर्स को कमरे में ही काम देते थे, उनको दिन में 3 बार बाहर जाने को मिलता था टॉयलेट बाथरूम करने के लिए, लेकिन अपने समय से नहीं, अंग्रेजों का जो निर्धारित समय उसमें ही जाना है। शाम 6 बजे से सवेरे 6 सभी रहेंगे लॉकअप में बंद, अंदर कोई टॉयलेट नहीं था। सभी को मिट्टी का पॉट दिया जाता था, जो करो पॉट में करो, रात भर बदबू में रहो, अगले दिन स्वीपर आएगा और साफ करके बाहर ले जाएगा। खाना खाने के लिए सभी को लोहे का प्लेट ही मिलता था, जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी उतना ही देते थे कि जिंदा रहे, पेट भरने के लिए। चावल में कंकड़, सब्जी में रेत, दाल में कीड़े, साफ सफाई वाला खाना नहीं। पीने का पानी 2 बार मिलता था लोहे के बर्तन में, वो भी साफ नहीं। तो रोशनी का कोई इंतजाम नहीं था, अंधेरे में रहते थे। सोने के लिए बेड मिलता था लकड़े का, बेड का चौड़ाई इतना रहेगा, हाइट इतना होगा, लंबाई करीब 6.5 फीट। एक बेड और एक कंबल सभी को मिलता था। और एक कोठरी में एक क्रांतिकारी को ही रखते थे। अकेले रहेगा, मेंटली टॉर्चर होगा, बातचीत न कर पाएगा, षड्यंत्र ना रचे। वैसे कमरा जो है बड़ा है, कमरे का लंबाई 13.5 फीट, चौड़ाई 7.5, ऊंचाई 10 फीट। सामने एक दरवाजा है, पीछे रोशनदान 8 फीट ऊपर है, ताकि क्रांतिकारी अंदर से बाहर देख न पाए। अभी हम बीते चलेंगे वर्कशेड। हिसाब से प्रेयर करवाते थे, आखिरी इच्छा पूछा जाता था, उसके बाद उनको फांसी पे चढ़ाते थे। इस बिल्डिंग
दिन के क्रांतिकारी ही काम करते थे। कुछ क्रांतिकारी कमरे में काम करते थे, कुछ क्रांतिकारियों को जेल से बाहर ले जाते थे। जंगल साफ करना, सड़कें बनाना, ईंट बनाना, पत्थर तोड़ना, मकान, ऐसा काम बाहर होता था। और कुछ क्रांतिकारी यहाँ पे काम करेंगे, नारियल तेल निकालेंगे या सरसों का तेल निकालेंगे। सब कुछ बदल दिया, जगह ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल कोल्हू है, वहीं पर है, बहुत सारे थे, एक ही बचा है। नारियल का सूखा हुआ खोपरा भरेगा, साइड में तो वजन लगा देगा, वजन लगेगा, चेन टाइट हो जाएगा, प्रेशर बीच में चला जाएगा, बीजा पकड़ करके घुमाएगा, बीच वाला ठीक से घूमता रहेगा, नारियल पिसता रहेगा। अंदर एक पाइप होता था, गड्ढे में रखेंगे बर्तन, तेल उसमें इकट्ठा होता रहेगा। एक क्रांतिकारी को एक दिन में 30 पाउंड नारियल तेल निकालना पड़ता था, लगभग 15 किलोग्राम के करीब। सरसों का तेल निकालने देंगे तो 10 पाउंड यानी कि 5 किलोग्राम के करीब, जो दिन भर में बैल भी नहीं निकाल पाते थे। जब बैल नहीं निकाल पाते थे दिन भर में इतना तेल इंसान कहां से निकाल पाएगा। कुछ क्रांतिकारी कोल्हू चलाते चलाते थक जाते थे, कुछ चलाने से इनकार करते थे। अब अंग्रेज उनका हाथ पकड़ करके जबरन इस पाइप के साथ रस्से से बांधते थे। जब वो नहीं चला पाते थे पीछे से चाबुक से मारते थे। काफी क्रांतिकारी ये काम करने के बाद बीमार पड़ जाते थे, कुछ का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता था और कुछ का डेथ भी हो जाता था। व्यवहारिक देखो, फोटो सही देखो। तो पहला हमने देखा ओरिजिनल कोल्हू, यह है आर्टिफिशियल। किस तरीके से कोल्हू चलाते थे उसे यहाँ पे दिखाया गया। और यह क्रांतिकारी बैठ करके नारियल का छिलका निकाल रहे हैं। छिलका निकालेगा, छिलके को कूटेंगे, छिलका नरम होने के बाद उसके बाहरी छिलके को हटा देंगे, फिर अंदर का जो रेशा है उसे पानी में भिगोते थे। नमी होने के बाद फिर बाहर निकालते थे, कूट कर धूप में सुखा कर इस मशीन में रोल किया जाएगा तो बनेगा रस्सी। अब रस्सी बनाने का काम किसी भी क्रांतिकारी को दिया जाता था तो शाम तक उनको 4 पाउंड रस्से तैयार करना है, लगभग 2 किलोग्राम के करीब। शाम में अंग्रेज बैठेंगे तौलने के लिए, जिनका 4 पाउंड हो गया सजा नहीं तो सजा के लिए तैयार रहे। सजा आगे है। ये मशीन पुराना मशीन है, रस्सी बनाने का मशीन, ये ओरिजिनल है। तो सेलुलर जेल का सबसे सख्त सजा यही था। ये फ्रेम ओरिजिनल है। फ्लॉगिंग फ्रेम हिंदी में से कहते हैं टिकटिकी। क्रांतिकारी को इसके ऊपर चढ़ाने के बाद पांव को ब्लॉक करेंगे, कमर में बांधेंगे बेल्ट, हाथ में हथकड़ी लगाते थे ताकि मारते वक्त इधर उधर हिल भी न पाए। फिर एक पतला सा टॉवल गीला करके पहनाते थे बैक साइड, यही मारते थे चाबुक से। वहां मारे तो चमड़ी उधड़ जाता था और खून के फव्वारे निकल जाते थे। फिर वो क्रांतिकारी न बैठ सके न सो सके। मारते वक्त बाकी क्रांतिकारियों को दिखाते थे कि किस तरह का सजा इन्हें दे रहा है ताकि बाकी के दिल में डर बैठे। और जो मारने वाला था इंडियन ही था। इस जेल में क्रांतिकारी भी आते थे, नॉर्मल क्रिमिनल भी आते थे, चोर डाकू लुटेरे। उनमें से जो हट्टा मुस्टंडा होता था, जो दिमाग से कम अत्याचारी ज्यादा, उनको अंग्रेज काम पे रखते थे। किसी को बनाते थे पेटी ऑफिसर, किसी को वार्डर बना देंगे, किसी को जमादार। इनका ये फायदा होगा, खाना बढ़िया मिलेगा, मार खाने का जरूरत नहीं, हार्ड वर्क करने का भी जरूरत नहीं। इसमें हम लोगों ने सभी मॉडल ही रखा है, कुछ भी ओरिजिनल नहीं। जो क्रांतिकारी पहला बार अपना काम पूरा नहीं कर पाते थे उनको एक हफ्ते के लिए कोठरी के बाहर दीवार में एक लोहे का रिंग लगा होगा, उसमें हथकड़ी में रखेंगे। उसे कहते हैं खड़ी हथकड़ी। एक दिन में 8 घंटा हथकड़ी में रखेंगे। फिर अगला पनिशमेंट है 2 दिन के लिए बोरे का बना हुआ ड्रेस पहनाते हैं और ये पहने तो गर्मी ज्यादा लगेगा, शरीर खुजलाता रहेगा। क्रांतिकारियों का यूनिफॉर्म, एक कुर्ता, एक हाफ पैंट और एक व्हाइट कैप। सभी के गले में होगा लोहे का रिंग, लोहे का प्लेट, आइडेंटिटी लिखा होता था कितने साल से कितने साल का सजा दिया है, जेल का नंबर, कोर्ट से धारा कौन सा लगा। और 3 तरह का पनिशमेंट फिटर, चेन फिटर जिनको पहनाते थे सजा के तौर पर 1 साल। इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, कमर में चेन है, पाँव में चेन है, हाथ फ्री है, चल फिर सकता है, लेकिन चलते वक्त वजन रहेगा पाँव में। बार फिटर 6 महीने के लिए, चलते वक्त बार पकड़ करके चलो, काम करते वक्त छोड़ दो। और क्रॉस बार फिटर हिंदी में से कहते हैं डंडा बेड़ी, 10 दिन के लिए है और दिक्कत उसी में ज्यादा है। पाँव के सेंटर में रॉड है तो पाँव दूरी में रहेगा, न वो ठीक से चल पाएगा न बैठ पाएगा। और हर क्रांतिकारी के पाँव में घाव हो जाता था क्योंकि चलते वक्त रॉड उनके पाँव से खींचता जाता था। और अंडमान को काला पानी किस लिए बोलते हैं? काला पानी जो है, काल और पानी ये 2 शब्द से मिलकर के बना है। काल है संस्कृत शब्द जिसका मतलब होता है समय, टाइम, मृत्यु। अब कोई कैदी अंडमान आ गया, समझ लीजिएगा काल के मुंह में चला गया। फिर पानी जो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के चारों तरफ हजारों मील पानी है। यदि कोई कैदी भागे तो कहाँ तक? आसपास के जंगलों में। वहां जाते थे, आदिवासी देखते थे, वो उनको मारते थे। जंगल में खाना भी नहीं मिलता था, मलेरिया पकड़ करके वैसे ही मरते थे। अंग्रेज ढूंढ करके पकड़ते थे तो फिर उनको मौत के घाट उतार देते थे। इस वजह से अंडमान
अंडमान से कोई भाग नहीं पाया और इसी वजह से अंडमान काला पानी के नाम से जाना जाता है। काल पानी हो गया काला पानी, लोग क्या सोच रहे हैं कि ब्लैक वाटर, बस का ब्लैक से मतलब नहीं था। अंडमान ने कैदियों को अंग्रेजों ने भेजना शुरू किया था 10 मार्च 1858। तब उन लोगों को रखने के लिए एक आइलैंड था, उस आइलैंड का नाम था वाइपर, एक शिप के नाम पे रखा गया। इस दिशा में समुद्र के बीच छोटा सा आइलैंड है। बाद में वहाँ जेल बना 1867, छोटा जेल था और आज वहाँ पे बचा है फांसी घर, गार्ड रूम, बाकी वहाँ सब टूटा हुआ ही मिलेगा। और इसी फांसी घर में फांसी दिया गया था शेर अली जी को। शेर अली जी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस का पठान था। मर्डर केस में अंडमान आया था। सजा में छूट मिलने के बाद होप टाउन एक विलेज है इस डायरेक्शन में, वहां पे शेर अली जी बार्बर शॉप चला रहा था, नाई का दुकान। 8 फरवरी 1872 अंडमान ने विजिट के लिए आया हुआ था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, नाम था लॉर्ड मेयो, उस समय का वाइस रहा था इंडिया का। तो शेर अली जी ने होप टाउन को चाकू से मार दिया, लॉर्ड मेयो का डेथ हो गया। शेर अली जी को पकड़ लिया और उनको 11 मार्च 1872 इसी फांसी घर में फांसी पे चढ़ा दिया। यदि आज आप लोग जाते वाइपर आइलैंड घूमने तो ये फांसी घर देखने को मिलता। आगे चलेंगे जेल देखने। सलूत जेल को अंग्रेजों ने बनाना शुरू किया था 1893 और कंप्लीट किया था 1906। 13 साल लगे थे बनाने में। 3 साल तो पहाड़ को काट करके मैदान बनाने में लग गया और कंस्ट्रक्शन करने के लिए 10 साल लगे थे। उस समय उनका जो एस्टिमेट था 5,17,352 रुपए का, लेकिन हो गया 7,83,994 रुपए और 3 करोड़ ईंटें इस्तेमाल किया गया। ये जो ईंट है ये ओरिजिनल ईंट है जिसे अंडमान में ही तैयार किया, बाकी मटेरियल अंग्रेजों ने बर्मा से लाया। तो जब जेल बना साइकिल व्हील की तरह था। 7 खंड थे और कमरे थे कुल मिलाकर के 693। एक कोठरी में क्रांतिकारी। हर बिल्डिंग को ऐसा बनाया है, एक बिल्डिंग का फ्रंट साइड रखा है, दूसरे बिल्डिंग का बैक साइड, ताकि दोनों बिल्डिंग, सही में रिकॉर्डिंग नहीं करना, एक बिल्डिंग का फ्रंट साइड है दूसरे का बैक साइड है, ताकि दोनों बिल्डिंग के बीच कोई कम्युनिकेशन ना रहे, एक दूसरे को देख भी नहीं पाएगा, बात भी नहीं कर पाएगा। काम करने के लिए 7 में से 4 खंड के आगे कारखाना, वहां पे क्रांतिकारी नारियल तेल निकालते थे, हमने देखा। और बीच में है सेंट्रल टावर और सेंट्रल टावर के टॉप पे अकेला गार्ड निगरानी करेगा पूरा बाउंड्री वॉल। उनके अलावा 21 गार्ड दिन रात पहरा देगा। हर फ्लोर पे गार्ड होगा। तो पहला कमरा है सिक्योरिटी गार्ड का, उनका दरवाजा रहेगा बड़ा। फ्रीडम फाइटर्स का दरवाजा है छोटा और दरवाजे का जो लॉक है दरवाजे के लेफ्ट साइड इतना दूर है कि हाथ में चाबी मिले तो भी ताला खोल ना पाए। और दरवाजे का राइट साइड भी छोटा सा डोर है जो खाना देने के लिए बनाया गया। अब हमारे पास साथ में केवल 3 हिस्सा बचा है, नंबर 1, नंबर 7 पीछे है, नंबर 6। इस तरफ का 4 बिल्डिंग टूट गया। अब ये कैसे टूटा? 1941 अंडमान में बड़ा भूकंप आया था। भूकंप में मेन हिस्सा टूट गया, इसी वाच टावर का ऊपरी हिस्सा। उसके बाद 1942 से 45 सेकेंड वर्ल्ड वार में अंडमान ने जापानियों का कब्जा रहा 3.5 साल। द्वीपों की सुरक्षा के लिए जापानियों ने 300 के करीब बंकर्स बनाए थे छिपने का जगह, और उस बंकर्स को बनाने के लिए जेल का जो टूटा हुआ खंड है उसमें से काफी ईंट उन लोगों ने भी निकाल लिया। फिर आजादी के काफी साल के बाद 1964 जेल का जो हिस्सा रहने लायक नहीं रहा था, खराब हो गया, उसे हटा दिया, वहां एक हॉस्पिटल बना दिया। छोटा हॉस्पिटल था जो बनते बनते आज अंडमान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन गया। उस हॉस्पिटल का नाम रखा गया गोविंद बल्लभ पंत, जो यूपी के पहले चीफ मिनिस्टर थे, उनके नाम पे रखा गया। इस जेल को बनाने का जो इंजीनियर था उनका नाम था मैकलेन, और इस जेल का अत्याचारी जेलर का नाम था डेविड बैरी। डेविड बैरी थे आयरलैंड के रहने वाले। उनका समय रहा अंडमान में 1905 से लेकर 1919। उसके बाद उनका तबियत बिगड़ गया तो उनको शिप में चढ़ाकर कलकत्ता पहुंचा दिया। कलकत्ता पहुंचने के साथ ही डेविड बैरी का डेथ हो गया। तो इस वजह से उनके बारे में कहा जाता है, वतन परस्तों को अपने वतन से दूर रखने वाला खुद आखिरी घड़ी अपने वतन का मुंह न देख पाया। तो ये जेल का नमूना। 7 बिल्डिंग थे, कमरे थे 693, केवल 3 बिल्डिंग बचे, 1 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 4 हिस्सा टूट गया, वहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल बन गया। अभी हम लोग जो खड़े हैं बीच का जो मीनार है उसी मीनार के नीचे खड़े हैं। इस जेल को अंग्रेजों ने बंद कर दिया 1938, जनवरी 1938 जेल बंद हो गया। 1937 से सितंबर 1937 से लेकर जनवरी 1938 सारे क्रांतिकारियों को धीरे धीरे अंग्रेजों ने वापस मेनलैंड भेज करके काला पानी का सजा 1938 में खत्म कर दिया। उसके बाद किसी को नहीं लाया। तो 1909 से 1938 30 साल के अंदर सिलोरी जेल में अंग्रेजों ने क्रांतिकारी जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको लाया गया था करीब 650। नॉर्मल क्रिमिनल बहुत सारे थे, और जो क्रांतिकारी भेजे गए थे उनका लिस्ट है सेंट्रल टावर। आप लोग जो क्रांतिकारियों का नाम पढ़ेंगे उसमें अननोन फ्रीडम फाइटर ही ज्यादा मिलेगा, पहचाना नाम कुछ कम होगा। कुछ क्रांतिकारियों का नाम बताते हैं जो जेल में रहे थे। विनायक दामोदर सावरकर जी, बटुकेश्वर दत्त, उल्लासकर दत्त, पृथ्वी सिंह आजाद, जयदेव कपूर, त्रिलोकनाथ चक्रवर्ती, बरेंद्र कुमार घोष, लोकनाथ बाल, हरे कृष्ण कोनार, बाबा भान सिंह, पंडित राम रक्का बाली, इंदुभूषण रॉय, भाई परमानंद, सचिंद्रनाथ सान्याल, विश्वनाथ माथुर, बंकिम चक्रवर्ती, उपेंद्र नाथ बनर्जी, बाबूराम हरि, नैनी गोपाल
गोपाल दास, गोपेन रॉय, बिनोय लश्कर, अली अहमद सिद्दीकी, हरबंधु समझधर, धनवंतरी, कोटैया कोराबाबू, पांडु पाडल बोनांगी, सन्यासయ్య गोलीविल्ली, सन्यासी कुंजट्टी, सत्यनारायण राजू, वीरయ్య दुरट्टगी, प्रतिपादी भयंकर वेंकटेश्वर, सच्चिदानंद शिवम, कुमुदिनी घोष, सरोजिनी गुहा, कामिनी डे, प्रफुल्ल कुमार विश्वास, अभनी रंजन घोष, नगेंद्रनाथ मुस्तफी, अब्दुल कादिर चौधरी, बंगेश्वर रॉय, सनातन रॉय, ताजी नारायण जोशी, गणेश दामोदर सावरकर, बाबा मंगल सिंह, बाबा शेर सिंह, बाबा ज्वाला सिंह, बाबा अमर सिंह, बाबा बिशन सिंह, बाबा छत्तर सिंह, बाबा चूहर सिंह, बाबा गुरमुख सिंह, बाबा गुरद सिंह, बाबा वसावा सिंह, बाबा हजारा सिंह, बाबा हरनाम सिंह, बाबा इंदर सिंह, बाबा हृदय, बाबा कृपाल सिंह, बाबा मुंशा सिंह, प्रभाकर बिरुनी, हेमचंद्र बख्शी, ज्योतिर्मय रॉय, श्याम कृष्ण अग्रवाल, श्याम चरण भरतवाल, ऋषिकेश दत्ता, ऋषिकेश घोष, मनोरंजन बनर्जी, मनोरंजन चौधरी, निखिल रंजन गुहा रॉय, कार्तिक चंद्र डेदास, सुशील कुमार बनर्जी, सुशील कुमार चक्रवर्ती, अभयपद मुखर्जी, बाबा लाल सिंह, बाबा काला सिंह, बाबा सोहन सिंह, बाबा इत्तर सिंह, बाबा कपूर सिंह, गणेश घोष, जितेंद्रनाथ चक्रवर्ती, जितेंद्रनाथ दत्ता, नंद गोपाल चोपड़ा, होतीलाल वर्मा, लद्दाराम कपूर, काली किंकर डे, कालीपद चक्रवर्ती, कालीपद रॉय, कालीपद भट्टाचार्य, सुनिर्मल सेन, सुकुमार सेन गुप्ता, शारदा प्रसन्न बासु, ललित सिंह, ललित चक्रवर्ती, महेंद्र भौमिक, मधुसूदन दत्ता, मधु बनर्जी, गमीरुद्दीन सरकार, बाबा करम सिंह, बाबा उदम सिंह, शिव वर्मा और शंभुनाथ आजाद। ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी इस जेल में रहते हैं। अब सेकंड तो ये मैं बताने का लास्ट रहेगा। बताना खत्म होने के बाद पहले अपना कमरा देखेंगे इसी फ्लोर पे। पहला कमरा है सिक्योरिटी गार्ड का, दरवाजा बड़ा है, बाकी सब सेम कमरा है। आखिरी कमरा है विनायक दामोदर सावरकर जी का। उनके कमरे में उनका तस्वीर है, बेड है, 2 कंबल है, खाना खाने का प्लेट है, पीने का पानी का पॉट मॉडल के रूप में रखा है, वो देखेंगे। वापस इसी रास्ते से लौटेंगे। बिल्डिंग से टावर आने के लिए बीच में जो लकड़े का जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन भी अंग्रेजों के समय टेम्पररी था। अंग्रेज जब आएंगे टावर लकड़े का प्लैंक लगा देंगे, बाद में उसे हटा भी देंगे ताकि क्रांतिकारी कभी भी टावर आ ना पाए। अभी से हम लोगों ने परमानेंटली फिक्स कर दिया। 3 हिस्सा बच गया, 1 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 4 हिस्सा टूट गया, बड़ा हॉस्पिटल बन गया। सरकारी हॉस्पिटल है, सब कुछ यहाँ पर फ्री सर्विस है, दवा, खाना, ट्रीटमेंट, एक्सरे, सिटी स्कैन सब फ्री है और सभी लोगों के लिए ही फ्री है। और क्रांतिकारियों का लिस्ट है स्टेट वाइज, ईयर वाइज। बॉम्बे से कितने, पंजाब, बंगाल, आसाम, यूपी, बिहार, मद्रास, आंध्र, दिल्ली। मैक्सिमम बंगाल से थे, उसके बाद पंजाब। उसके बाद 15 स्टेप लकड़े का सीढ़ी है, पहुंच जाएंगे सेंट्रल टावर के 3rd फ्लोर। उसके ऊपर और एक फ्लोर है, 13 स्टेप्स और भी, वहाँ भी समुद्र का नजारा देखने को मिलेगा। जब ऊपर जाएंगे फोटोग्राफी करने के लिए छोटे बच्चों का हाथ ना छोड़ें और साइड में बैठ करके फोटोग्राफी नहीं करना है क्योंकि वो डेंजर, हाइट कम है, गिरने का डर, तो बीच में रह के फोटोग्राफी करें। तो समुद्र के बीच छोटा सा आइलैंड दिखेगा सामने, लाल कलर के मकान होंगे काफी सारे। नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, पुराना नाम रॉस, अंग्रेजों का राजधानी था, अंडमान था। पेरिस ऑफ ईस्ट कहा जाता था। बहुत सारे मकान बनाए थे अपने रहने के लिए, अब मैक्सिमम मकान वहाँ पे टूट गया। आज जब जाएंगे वहाँ घूमने, टूटा हुआ खंडहर कुछ बिल्डिंग को मेंटेन करके रखा है, वहाँ पे हिरन भी है, मोर भी है, देखने को मिलेगा। और इधर लेफ्ट साइड में यहाँ से ज्वाइंट जुड़ा हुआ आइलैंड है, जगह का नाम है लास्ट का नॉर्थ वे। वहाँ पे एक लाइट हाउस दिखेगा लाल और सफेद कलर का, वहाँ लोग जाते हैं एक्टिविटीज के लिए, स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, सी वॉकिंग सब है। और 20 रुपए का जो पुराना नोट है लाल कलर का, उसके पीछे जो फोटो है लाइट हाउस और आइलैंड, वो नॉर्थ वे का फोटोग्राफी करके वापस लौटना है। तो इस जेल में सारे क्रांतिकारियों का रूम भी आइडेंटिफाई नहीं है, सभी का रूम बदलता था। वीर सावरकर जी का भी रूम बदला था। सावरकर जी इस जेल में रहते 10 साल, उसमें से कुछ साल उनको इसी फ्लोर के आखिर में भी रखा गया था। सावरकर जी को श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में उच्च शिक्षा के लिए भेजा गया था, बैरिस्टर का पढ़ाई के लिए। उस समय उनका वहां पे मुलाकात हुआ था मदन लाल ढींगरा जी से, जिन्होंने 1 जुलाई 1909 करजन वैली का हत्या किया था। उनका साथ देने का इल्जाम भी लगा। फिर वहां पढ़ने के साथ साथ इंडिया हाउस में काम करने वाले चतुर्भुज आमीन के माध्यम से बॉम्ब बनाने का मैनुअल, किताबों के अंदर पिस्तौल हिंदुस्तान भेजा गया। इस वजह से उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करके इंडिया लाते वक्त शिप जब मार्सेलस बंदरगाह के निकट से गुजर रहे थे, उस दौरान सावरकर जी ने जहाज का टॉयलेट का साइड का ग्लास तोड़ करके जंप किया वहां और तैर करके चले गए मार्सेलस बंदरगाह फ्रांस। वहां फ्रांसीसी गार्ड्स ने पकड़ लिया, अंग्रेजों को हैंड ओवर कर दिया। अंग्रेज सावरकर जी को हिंदुस्तान लेकर के गए, केस चला, फैसला हो गया कि उनको अंडमान काला पानी भेजे। सावरकर जी को अंग्रेज अंडमान लेकर के आए थे 30 जून 1911। डरते थे, एक बार वहां से भाग गया है, दोबारा ना भागे, इसलिए थे कड़े पहरे में रखा कि उनके जो बड़े भाई थे गणेश दामोदर सावरकर जी, वो इसी जेल में थे, उनसे भी पहले। लेकिन दोनों भाई 2 साल तक आपस में मिल नहीं पाए, एक ही जेल में रहते हुए। फिर 1921 सावरकर जी को जेल से ट्रांसफर करवा दिया रत्नागिरी महाराष्ट्र। कुछ साल वहां पे नजरबंद रखने के बाद उनको रिहा कर दिया। उनका डेथ हुआ था आजादी के 19 साल के बाद, 26 फरवरी 1966। तब उनका उम्र था 83 साल। तो जहां गर्मी के दिनों 10 मिनट हमारे लिए खड़े रहना मुश्किल है, उन्होंने अपना 10 साल सेलुलर जेल में गुजारा था। आज अंडमान का एयरपोर्ट उन्हीं के नाम पे वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और जेल को अंग्रेजों ने बंद कर दिया, मैंने बताया था 1938 में सारे क्रांतिकारी वापस लौट गए। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया 1939 और अंडमान में जापानी सैनिक आ गए 23 मार्च 1944।
जापानीज आ गए, मैक्सिमम अंग्रेज अंडमान से वापस लौट गए, अंडमान भी आज़ाद हो गया क्योंकि जापानियों के साथ है इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष जी के फौज। लेकिन बाद में जापानियों का जुल्म अंग्रेजों से ज्यादा हो गया। 1858 में जिन कैदियों को अंडमान भेजा था अंग्रेजों ने, उनको तो अंग्रेजों ने अंडमान में बसा दिया था, यही रहो। अब उनके जो आगे के जनरेशन थे उसमें थे पढ़े लिखे लोग, INA के मेंबर भी थे, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग के मेंबर्स थे। जापानी से सोचने लगे कि इनमें से कुछ लोग अंग्रेजों के साथ मिले हुए हैं या उनके लिए जासूसी कर रहे हैं। जासूसी के आरोप में काफी क्रांतिकारियों को जेल में बंद किया, खूब टॉर्चर किया, तो बहुतों को जेल से बाहर ले जाकर गोलियों से भून भी दिया। उसी के बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी अंडमान आए थे। नेताजी इंडियन नेशनल आर्मी के सुप्रीम कमांडर थे। उनका अंडमान 3 दिन का विजिट था, दिसंबर 29, 30, 31, 1943। तो 30 दिसंबर 1943 सुभाष जी ने इस जेल का विजिट किया था। फिर यहाँ से लौटने के बाद जेल से फ्रंट में आगे को जाएंगे, लगभग 500 मीटर के करीब दूरी पर है जिमखाना मैदान भी है, अंडमान क्लब भी है। वहीं पे उन्होंने देश का पहला तिरंगा झंडा फहराया था और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 2 नाम भी दिया। अंडमान का नाम रखा था शहीद द्वीप, निकोबार का स्वराज द्वीप। आज यही दोनों नाम जो है नील आइलैंड और हार्लोक आइलैंड का हो गया। 1 जनवरी 1944 सुभाष जी अंडमान से वापस लौट गए। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड 1945। अंग्रेजों का जो रॉयल एयरफोर्स है उन लोगों ने जापानी के ऊपर बमबारी की, जिसके बाद जापानी भी सरेंडर हो गए, बिना शर्त 1945 वापस लौट गए। उसके बाद 1.5 साल अंग्रेज रहे, हिंदुस्तान आजाद हो गया 1947, तब अंडमान से अंग्रेज वापस लौट गए। और 1858 में जब अंडमान ने कैदियों को भेजना शुरू किया था, यहाँ पे हर तरह के कैदी आते थे और आने के बाद ये था जो अंडमान आ गया, सजा पूरा हो या सजा में छूट मिले, उसके बावजूद उनको मेन लैंड वापस नहीं भेजते थे। मैक्सिमम अंडमान में ही बसाते थे, जमीन देंगे, खेती बाड़ी करो, यही रहो। आज अंडमान के जो लोकल्स है उन कैदियों का ही जनरल है। सलूजल में जो क्रांतिकारी आए थे मैक्सिमम वापस लौट गए, कुछ क्रांतिकारी अंडमान में बसे। ऐसे ही अंडमान का आबादी 1858 से शुरू होता है, उससे पहले आदिवासी रहते। इतना इसमें है, अभी हम लोग खत्म हो गया। पहले आप लोग इधर जाना, फोटोग्राफी करें, लौट करके आराम से ऊपर सीढ़ी चढ़ते समय उतर फ्लोर है, सेकेंड ना, थर्ड है ना, ये थर्ड फ्लोर है। बहुत बड़ी है, वो भाई जो बताए, बहुत लंबी चौड़ी। देखिए यहाँ पर थक कर बैठ चुकी है हमारी ब्लॉगर, और ये भी एक और रेस्ट कर रही है और काफ़ी ज़्यादा थक गई है लग रहा है। और ज़्यादा ब्लॉग बना बना के थक गए। अभी हमें उतरना भी है और काफ़ी चढ़ना भी है। ज़्यादा नहीं, हम बस सेकंड फ्लोर पे हैं और ये रही। थैंक यू। फिर यहाँ से और ऊपर फ्लोर जा रहे हैं, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हम थक गए। ये देखिए, और ये लास्ट फ्लोर है, यानी कि ऊपर ग्राउंड। और यहाँ से सब तरफ का नज़ारा हम देख सकते हैं, ऊपर छत का नज़ारा। और इधर जो भूकंप में जो भाई बतला रहे थे, जो कि वो गिर गया था घर, तो उसी का यहाँ पर हॉस्पिटल बनाया गया है, सब फ्री इलाज होता है, ऐसे हम लोगों को बतलाया गया। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी जगह में हॉस्पिटल बनी हुई है। और यहाँ से हम देखते हैं समुद्र का नज़ारा।
एक महीना में बाथरूम जगह हम खोले थे यहाँ है मेन चारों ओर सब तरफ ऐसे ही लंबी लंबी घर बनाए गए थे और कैदियों को सब तरफ इधर रखा गया था। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी हम यहाँ से समुद्र का नज़ारा हम देखें ऊपर जाके। अच्छा तो पहुंचा देगा ना पहाड़ का ये है 3rd फ्लोर। सब एक जैसे ही है, बनाया गया है अंग्रेजों के परिया में इस तरह से। और हर रूम में एक एक कैदियों को रखा जाता था ताकि एक दूसरे से वे लोग बातचीत ना कर सके, अलग अलग रखा जाता था। और सभी कैदियों के लिए छोटा छोटा रूम बनाया गया है। इस तरह से हम देख पाते हैं। और ये है 3rd फ्लोर।